डियर स्टूडेंट्स देखो हम कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चंस पहले कर चुके थे और कुछ और असर्शन रीजन क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। देखो अभी तक हमने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर काफी सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हमने कर ली थी, कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी और अभी कुछ और असर्शन रीजन क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका राइट ऑप्शन है डी। बिकॉज देखो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली ही एंटर करती है और उस सरफेस से परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलती है। एंड मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए लास्ट क्वेश्चन पे आप जाओगे तो डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि डी जो फोर्थ लाइन थी वो परपेंडिकुलर एंटर कर रही थी सरफेस के अंदर, स्फीयर के अंदर, क्योंकि मेटल का स्फीयर था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसअपीयर थी, फिर उसके बाद में सरफेस से बाहर निकल रही थी, वो भी परपेंडिकुलरली ही निकल रही थी। सो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब ये दो क्वेश्चंस पहले देखो, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करो। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो ये क्या बोल रहा है। हाँ, एक चीज और बता दूं, देखो लास्ट वीडियो थी उसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों को डाउट आ रहा था, तो उसको मैं दोबारा बता देता हूं। देखो लास्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें असर्शन गिवन था कि कोई भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, और रीजन दे रखा था कि किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर इम्पोज होके हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो मैंने बोला था ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, अपने क्या बोलते हैं, कोई भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें टू टेंजेंट्स मिलेंगी, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शंस मिलेगी, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। अब एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो सुपर इम्पोज करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो अपनी जो पहली स्टेटमेंट थी असर्शन, उसका नीचे वाला जो रीजन की स्टेटमेंट है वही रीजन है उसका, ठीक है। तो असर्शन का जो नीचे रीजन गिवन है वो बिल्कुल सही है, जो रीजन है असर्शन को बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए अपना वहां पे ऑप्शन ए था। आई होप अब आपको अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इस पे आ जाओ। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर एट इट्स एक्सिस इज ई, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेम डाइपोल एट सेम, दोबारा लिख दिया, ड्यू टू सेम डाइपोल एट सेम डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है, एट सेम डिस्टेंस बट ऑन इक्वेटोरियल लाइन विल बी ई बाई टू, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता ही है कि एक्सिस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल लाइन पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एट एक्सिस ये होता है 2kp by r3, where r is the distance of point from the center of dipole, and at equatorial line इसके लिए होता है kp divided by r3, where k is the 1/4 by epsilon naught, p is the electric dipole moment, and r is the distance from the center of dipole and the point at which we want to find electric field. तो 2kp by r3 एक्सिस पे होता है और kp by r3 इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है। तो अगर सेम r डिस्टेंस की बात करें तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे E होगा तो इक्वेटोरियल लाइन पे उसका जस्ट क्या होगा, हाफ। दिख रहा है ना, एक्सिस पे डबल होता है, एक्सप्रेशन से साफ पता लगता है। तो ये अपनी जो स्टेटमेंट है सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल varies inversely as, ठीक है, varies inversely as square of distance। गलत है, क्योंकि देखो साफ पता लग रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल के कारण वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस होता है, ना कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये गलत है, ये सही है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसके लिए। ठीक है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। सपोज स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्यूब भी दिया होता, ठीक है, क्यूब भी दिया होता, तो हमारा ऑप्शन ए सही होता कि बी होता। सोचो, 10 सेकंड सोचो, वीडियो पॉज कर लो या सोच के बताओ क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर ये बोल देता मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ डिस्टेंस, तो ये स्टेटमेंट भी सही, ये स्टेटमेंट तो पहले ही सही थी। अब हमारा ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, ये सोचना है। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि बीच में बिकॉज वगैरह लगा के देख लिया करो, या फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि ये जो स्टेटमेंट है इसका रीजन क्या है, कि नीचे वाली बात इसका रीजन बन रहा है कि नहीं, ये सोचो। अब ये देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे इतना होता है, इक्वेटोरियल पे क्या होता है, जस्ट हाफ होता है एक्सिस से। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अगर ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे रीजन में लिखा होता तब मैं बोल देता कि हाँ रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, ये अपने आप में बात सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्यूब के डिस्टेंस की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर ऊपर वाली चीज को भूल जाओ, मैं सिर्फ ये बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्या आपको इससे पता लग रहा है, सिर्फ इतनी बात से पता लग रहा है कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे हाफ होता है, सिर्फ इतनी बात से पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा है ना। तो इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता रीजन। तो यहाँ पे अब हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है इस केस के अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके सोचना होगा आपको बिल्कुल आराम से। ठीक है, क्योंकि सी एंड डी वाला तो पता लग जाता है, ए बी के अंदर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ए टिक करे कि बी टिक करे, तो ऐसे सोचना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सरफेस। सही है, सही है। ठीक है, कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर क्यू चार्ज पड़ा है, उसके साथ फ्लक्स एसोसिएटेड है। जो फ्लक्स एसोसिएटेड है सरफेस के साथ, वो सरफेस के एरिया पे तो डिपेंड करता ही नहीं, क्योंकि गाउसियन लॉ के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फ्लक्स इक्वल्स टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चाहे सरफेस छोटी है चाहे बहुत बड़ी है, अंदर जितना चार्ज है अपने को तो उससे मतलब है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही इसके साथ फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही इसके साथ एसोसिएटेड होगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सरफेस। और मैंने इसका रीजन क्या बताया, गाउसियस लॉ। रीजन में भी ये लिख रखा है, ये वाला रीजन क्वेश्चन में, गाउसियस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ गाउसियन सरफेस। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, एंड ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो राइट ऑप्शन इज ए। इसमें तो साफ ही पता लग गया, कोई कंफ्यूजन वाली बात रही ही नहीं। ठीक है, चलो अब मैं कुछ और क्वेश्चंस देता हूं आपको। ठीक है, और क्वेश्चंस देता हूं मैं, देखो सेकंड, बस एक सेकंड रुक जाओ। चलो नीचे वाला बाद में साफ करता हूं, पहले आपको क्वेश्चन दे देता हूं। देखो क्वेश्चन ये है, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, मेरे पास एक ये रीजन है, ये डॉटेड पार्ट से बना रहा हूं मैं, डॉटेड पार्ट से बना रहा हूं। ये मेरे पास एक रीजन है, ठीक है, ये एक रीजन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर किया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर किया। जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर किया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने ऐसे करके अपना पाथ, इसका पाथ ऐसे डेविएट हो गया, चेंज हो गया। बताओ इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, डायरेक्शन किस, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा? ऑप्शन कोई भी मान लो, ए मान लो, अप साइड, बी डाउन साइड, सी लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऐसे मान लो, मतलब अप राइट, जो भी इसका सही आंसर है उसको दो। अब सुनो, और मेरे को लगता है कि ज्यादातर बच्चों ने, जब तक बच्चों को ये आंसर आता होगा। देखो ये ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर गया, ऊपर, ऊपर गया,
इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ऐसा क्यों? अरे हमने पढ़ा हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स बाई चार्ज। इससे फोर्स क्या बनता है, Q इंटू ई। अगर तो चार्ज पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही फोर्स की डायरेक्शन, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फोर्स की डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी। यहाँ पे साफ पता लग रहा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आया है, वो ऊपर की तरफ चला गया, इसका मतलब फोर्स ऊपर लग रहा है इस पे। अगर फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही तो होएगा ना, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स ऊपर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो होगा, तो डाउनवर्ड अपना सही आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आपको जरूरी नहीं कि देखो जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इसी लेवल के, इससे सिंपल लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। जैसे सपोज यही क्वेश्चन आ जाए कि कोई क्यू पार्टिकल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी QE, ऑप्शन सी QE स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस में नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन तो आप थ्योरी में पढ़ ही चुके हो, है ना, तो अपने को इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं, हमको थोड़े से ऊपर के लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, तो वो क्वेश्चंस मैंने लिए। और इससे भी एक लेवल ऊपर की प्रैक्टिस वो आपकी एनसीईआरटी है, या फिर आप क्या करोगे, देखो फिर से बता रहा हूँ, सॉल्व एग्जांपल्स करने ही करने हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, एडिशनल एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस जरूरी नहीं होते, कुछ कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी शॉर्ट क्वेश्चंस उसके करने चाहिए, प्लस न्यूमेरिकल्स करने चाहिए। ठीक है, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको तो पढ़ने को फायदा नहीं है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो, कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कर सकते हो। ठीक है, और ये तो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा हो